राधे राधे एवरीवन, हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। करवा चौथ आने वाला है और कुछ लोग करवा चौथ का उद्यापन करने के विषय में सोच रहे होंगे। तो अगर आप करवा चौथ का उद्यापन करना चाहते हैं, उद्यापन और उज्जमन एक ही बात होती है। तो अगर आप उद्यापन करना चाहते हैं, अगर आप करवा चौथ का उज्जमन करना चाहते हैं, तो हम करवा चौथ का उद्यापन कैसे करते हैं, क्या क्या सामान हमें चाहिए होगा, किसको ये सामान हमें देना है, कब देना है, और अगर महिलाएं ना मिले तो फिर हम उद्यापन कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में मैंने बताई है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि उद्यापन हमें कैसे करना है। सबसे पहले तो करवा चौथ का जो उद्यापन है ना, वो कब करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो आजकल फैशन सा चल गया है कि जब शादी होती है, शादी के 1-2 साल बाद ही करवा चौथ व्रत का उद्यापन कर दिया जाता है। तो आप चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, आजकल सब लोग ऐसे करते हैं। लेकिन जो सही तरीका है वो ये है कि करवा चौथ व्रत जब आप शुरू करते हैं, उसके 14 वर्ष के बाद आपको उद्यापन करना चाहिए। यानी कम से कम 14 वर्ष तक आप करवा चौथ का व्रत जरूर करें, उसके बाद फिर आप व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन आप 14 वर्ष के बाद कर सकते हैं, 20, 22, 25 जितने भी साल के बाद आप करना चाहें उतने साल के बाद आप कर सकते हैं। लेकिन कम से कम 14 वर्ष तो आप जरूर पहले व्रत करें, उसके बाद ही उद्यापन करें। अब उद्यापन हमें कब करना है ये तो पता चल ही गया है। आप जान लेते हैं कि उद्यापन के लिए हमें कितना सामान चाहिए होता है और हमें किन को बुलाना होता है। तो उद्यापन में 14 महिलाओं को हमें बुलाना है और सुहागिन महिलाओं को ही बुलाना है। वो तो आप समझ ही गए होंगे, करवा चौथ का अगर हम उद्यापन करेंगे तो सुहागिन महिलाओं को ही बुलाएंगे। तो 14 सुहागिन महिलाओं को बुलाना है। हो सके तो आप उन्हें अपने घर में बुलाइएगा, घर बैठ के सब इकट्ठे पूजा करेंगे, उसके बाद आप उनको जो भी दान दक्षिणा देनी है वो देकर फिर विदा करते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश महिलाएं आपके घर नहीं आ पाती हैं, तो फिर आप जब पूजा करेंगे तो सारा सामान आप लेके बैठ जाइएगा, सारे सामान को मिनस लीजिएगा, उसके बाद आप उन महिलाओं के घर पर सामान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, आजकल त्योहार के दिन कोई भी जाना नहीं चाहता, सबको बहुत ज्यादा काम होते हैं, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता किसी के घर जाना। तो अगर कोई ना भी आ पाए तो उसका सामान आप उसके घर पहुंचा सकते हैं। जब आप दिन में कहानी सुनेंगे, पूजा करेंगे, तभी आपको सारा सामान साथ लेके बैठना है, सारे सामान को मिनसना है और फिर सबको दे देना है। एक दिन पहले जब आप उद्यापन करें, उससे एक दिन पहले आप सभी को निमंत्रण जरूर दे दें कि कल मैं उद्यापन कर रही हूँ, आप मेरे घर आ जाना। और हो सके तो जब आप निमंत्रण देना, अगर आपके आसपास ही रहते हैं तो ये मेहंदी की कीप जरूर दे दें उनको, ताकि वो अपने हाथों में मेहंदी लगा लें। अगर आसपास रहती हैं तो एक दिन पहले दे दीजिए। अगर दूर की महिलाएं हैं या आपको पहुंचाना है तो फिर श्रृंगार के सामान भी रख दीजिएगा। और 14 सुहागिन महिलाओं में आप अपनी देवरानी, जेठानी, सास, ननद, अगड़ पड़ोसन किसी को भी बुला सकते हैं। मायके की किसी को नहीं बुलाते, मतलब अपनी भाभी मम्मी को नहीं बुला सकते हैं। ससुराल पक्ष की किसी भी महिला को बुला सकते हैं, या अन्य कोई आस पड़ोस में आपके कोई भी रिश्तेदारी में महिला है उनको आप बुला सकते हैं। 14 सुहागिन महिलाओं को बुलाना होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सामान चाहिए और ये सामान हमें कैसे देना है। आज ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सारा सामान मैंने यहीं पर रखा हुआ है। करवा चौथ के उद्यापन के लिए हमें टोटल 14 महिलाओं को बुलाना है। तो 14 महिलाओं के लिए हम 14 पैकेट तैयार कर लेंगे। हर एक पैकेट में क्या क्या सामान रखना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, 14 में से एक महिला को आपको सारा सामान देना है, तो एक पैकेट अलग से बनेगा, वो आप देख लीजिए। तो ये देखिए, एक साड़ी हमने ले ली है, काला, नीला, सफेद रंग नहीं लेना है, बाकी कोई भी शुभ कलर आप ले सकते हैं। पैंट शर्ट का जोड़ा हमें साथ में लेना है। पैंट शर्ट का कलर कोई भी हो सकता है। साड़ी का कलर आप हरा, लाल, पीला इस तरह का लीजिएगा। पैंट शर्ट आप जैसी भी हो वैसी ले सकते हैं। इसके साथ ही हम 16 श्रृंगार लेंगे। पूरे 16 श्रृंगार हमें एक जगह पर जरूर लेने हैं। और साथ में ही हम जो चीनी का करवा आता है ना, मीठा जो करवा आता है, ये करवा ले लेंगे। करवा भरा हुआ होना चाहिए, आजकल तो दुकान से ही भरा हुआ मिलता है। और उसके साथ ही आप एक लोटा ले लीजिएगा। तो इस तरह का स्टील का, तांबे पीतल का कोई भी लोटा आप ले सकते हैं। साथ में हमें दक्षिणा जरूर देनी है। दक्षिणा आप 10 रुपये, 5 रुपये, जितने भी हो सके उतने दे दीजिएगा। और हमें बिछिए जरूर देने हैं, तो एक जोड़ा हम बिछिए दे देंगे। तो ये एक पैकेट हमें तैयार करना है। देखिए, इतनी चीजें हमें एक जगह जरूर देनी है, ये जरूरी है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप सोने का नोजपिन दे सकते हैं, और आप चाहें तो आप चांदी की पाजेब दे सकते हैं, बिछिए दे सकते हैं। दान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं।
तो ये चीज़ें आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सोना चांदी ना दान कर पाएँ, अगर आपका बजट इतना नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें दान कर पाएँ, तो आप जो नोज़पिन और पजेब हैं इनको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ बिछिए आप दे सकते हैं। तो चांदी के 1 जोड़ा बिछिए तो आपको ज़रूर देने हैं, क्योंकि ये सुहाग में शामिल किए जाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये पैकेट हमारा तैयार हो गया है। 1 पैकेट तो हमें ये विशेष तैयार करना है, उसके अलावा 13 पैकेट अलग से हमें तैयार करना है। तो इस 13 पैकेट में हम क्या रखेंगे, आप 13 दुपट्टे ला सकते हैं, या दुपट्टे ना लेना चाहें तो आप ब्लाउज के पीस ला सकते हैं, या अगर आप साड़ी देना चाहते हैं तो साड़ी दे सकते हैं। यानी कोई ना कोई वस्त्र हमें जरूर देना होता है। तो यहाँ पर मैंने दुपट्टा ले लिया है, सूती दुपट्टा ले सकते हैं या नॉर्मल कोई भी दुपट्टा आप लेके आ सकते हैं। 13 दुपट्टे हमें लाने हैं, 13 जगह हमें श्रृंगार का सामान लाना है। तो 16 श्रृंगार होने जरूरी नहीं है, आप 2 चीजें, 5 चीजें, 7 चीजें जो भी श्रृंगार की देना चाहते हैं दे सकते हैं। पूरी 13 जगह एक जैसी चीजें जाएंगी। बाकी सभी पैकेटों में हम 1-1 करवा रख देंगे। इसके साथ ही देखिए जो मुख्य पैकेट है उसमें तो हमने लोटा रख दिया था। आप चाहें तो बाकी जो पैकेट है उनमें आप गिलास रख सकते हैं, या लोटा रखना चाहें लोटा रख दीजिए, आपका बजट है। और अगर आप ना लेना चाहें तो गिलास को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम दक्षिणा सभी में रखेंगे, तो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, जितनी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप दक्षिणा रख दीजिएगा। दक्षिणा कम या ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस सबको बराबर देनी है। और हाँ, अगर श्रृंगार का सामान ज़्यादा ना दे पाए तो सिर्फ बिंदी और मेहंदी दे दीजिए, इतना भी काफ़ी है। तो देखिए इस तरह से हमें 13 पैकेट बना लेने हैं। तो ये 1 पैकेट मैंने बना लिया है, आप इस तरह से 13 पैकेट बना लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए हम पूरे 14 पैकेट बना लेंगे। 1 पैकेट विशेष बना लिया है, 13 पैकेट मैंने अलग से बना लिए हैं। अब अगर महिलाएं आपके घर पर आती हैं तो पूजा के बाद रात को जब चंद्रमा निकलेगा तब उसके बाद आप उनको खाना खिला के फिर ये सारा सामान उनको दे दीजिएगा, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा। लेकिन अगर महिलाएं आपके घर पे नहीं आ पाती हैं, या कुछ आ जाती हैं कुछ महिलाएं नहीं आ पाती हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, खाने की सूखी चीजें हम इन पैकेटों में रख देंगे। तो आप मट्ठी रख दीजिए, साथ में मिठाई रख दीजिए, मिठाई का डिब्बा भी आप दे सकते हैं। पूरे 14 जगह हम खाने की चीज़ें रख देंगे। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई भी सूखी खाने की चीज़ें आप रख सकते हैं। खाने का कुछ ना कुछ हमें ज़रूर रखना है, तो ये भी हम 14 पैकेटों में ही रख देंगे। खाने की चीज़ें भी हम रख देंगे। पूरे 14 पैकेट हमने तैयार कर लिए हैं। उसके बाद जब आप पूजा करेंगे तो सारे पैकेट, सारा सामान आप एक जगह पर रख लीजिएगा। पूजा के बाद, कहानी सुनने के बाद सबको पानी का हाथ फेर के हम थोड़ा सा जल हाथ में लेंगे और सबके ऊपर से वार देंगे। इस तरह से मिनस के फिर हम ये सारा सामान सभी महिलाओं के घर पहुंचा देंगे। और अगर किसी महिला का घर आपके घर से ज़्यादा दूर है, उसी दिन ये सारा सामान पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, तो आप अगले दिन या उससे अगले दिन कभी भी आप ये सारा सामान उन महिला को दे सकते हैं। मिनसना हमें करवा चौथ के दिन ही है। तो इस तरह से सारा सामान हम पहुंचा देंगे और हमारे करवा चौथ व्रत का उद्यापन हो जाएगा। उद्यापन का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय करवा चौथ माता, राधे राधे।